बंदोपाध्याय जी ने स्टेट कह दिया है, मैं इंडिया अलायंस के साथ था, हूं और रहूंगी। ममता बंदोपाध्याय के माथा से लेके पांव तक माथा में 100 स्टिच का चोट है, हाथ में प्लेट बैठे हुए हैं, कमर में प्लेट बैठे हुए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास मार खा के एक औरत जिनको जान मार देते सीपीएम, गोली चलाए थे, बच गए। और ममता बंदोपाध्याय अधीर से राजनीति, अधीर बच्चे हैं। ये इंडिया अलाइनमेंट जो नाम तो दिए हैं वो ममता बंदोपाध्याय दिए हैं। और कल खाड़गे साहब भी बोल दिए हैं, ऑल इंडिया पार्टी में उन्होंने बगावत के खाड़गे साहब बोल चुके हैं, ममता दी के अगेंस्ट में कुछ नहीं सुनेंगे। चुनाव नहीं होता था, सुबह भोर को हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में बमबाजी कर देते थे और आदमी कोई वोट देने नहीं जाते थे, डर के माहौल थे। कम्युनिस्ट पार्टी के शासन 34 साल में 56,000 विरोधी दल के कर्मी लोग को हत्या किए थे। एक क्रिएट किया हुआ है संदेश खाली, आप देखे होंगे। स्टिंग ऑपरेशन के बाद प्रमाण हो गया है ये संदेश खाली बीजेपी के क्रिएट किया हुआ है। भारतवर्ष में जितने भी सेना है, आधा सेना होए, फुल सेना होए, हाफ सेना होए, जो भी होए, हमारे भारतवर्ष के जितने भी सेना को हमारे यहाँ तैनात कर दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? सपन बर्मन। मैं इस टीएमसी पार्टी के फाउंडर हूँ, फाउंडर आप मेंबर? फाउंडर मेंबर, और मैं इस वार्ड के सभापति हूँ, 23 नंबर वार्ड के, उत्तर कोलकाता कोलकाता के 23 नंबर वार्ड के सभापति हूँ। सभापति है। लोकसभा चुनाव अब अपने चरम सीमा पे है, अंतिम समय आ गया अब कि बंगाल एक वैसे भी हिंसागत के नाम से जाना जाता है कि बंगाल में अगर चुनाव है तो हिंसा जरूर होगी। क्या लगता है ये बात कही जाती है हिंसा ज्यादा से ज्यादा बंगाल में होती है, कितना सही है? मैं एक बात बोलता हूँ, आप दिल्ली से आए हैं, आप पत्रकार हैं, ये बीजेपी इसको प्रोपोगंडा करते हैं। हमारे ऑफिस में ये सब समाज से बिलोंग्स करते हैं लोग। आप पता लगाइए इन लोगों को, जो सारे बंगाल में हिंसा, हमारे बंगाल में ऐसा कोई बात नहीं, हिंसा की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ आदमी अमन चैन से रहते हैं, वोट के दिन भी अमन चैन से अपना वोट प्रयोग करते हैं। सारे पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, कहीं छुटपुट इतने चरण के चुनाव हुए हैं। और भारतवर्ष में जितने भी सेना है, आधा सेना होए, फुल सेना होए, हाफ सेना होए, जो भी होए, हमारे भारतवर्ष के जितने भी सेना को हमारे यहाँ तैनात कर दिया गया है। और भारतवर्ष में जितने बार चुनाव हो रहे उतने बार बंगाल में भी चुनाव हो रहे। 7 चरण 8 चरण चुनाव बंगाल में हो रहे, और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 150 कंपनी, 200 कंपनी सेना के अंदर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इसके पहले इतने चरण हुआ, कहीं तो कोई डिस्टर्ब नहीं है। बंगाल में जिस प्रकार से अभी कहा जा रहा है कि संदेश खली के मैटर को लेकर, कि बंगाल में संदेश खली को मैटर ऐसा है कि इस पे टीएमसी को हो सकता है कि सीटों में कमी आ जाए संदेश खली को लेकर। क्या लगता है कि संदेश खली जो हुआ, टीएमसी उसे कैसे देखती है, क्योंकि आप टीएमसी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, और इससे क्या लगता है कि टीएमसी का जो आने वाला सीट है उसमें कोई कमी आएगा? देखिए, एक क्रिएट किया हुआ है संदेश खाली, आप देखे होंगे। स्टिंग ऑपरेशन के बाद प्रमाण हो गया है ये संदेश खाली बीजेपी के क्रिएट किया हुआ है। आप खाली बतलाइए है, जो बंगाल में आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन देखे हैं, 34 साल के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन, 34 साल में 56,000 विरोधी दल के कर्मी लोग को हत्या किए थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। चुनाव नहीं होता था, सुबह भोर को
हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में बमबाजी कर देते थे और आदमी कोई वोट देने नहीं जाते थे। डर के माहौल थे। सुबह 10 बजे तक चुनाव अनाउंस हो जाता था जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गए। जीत जाने के बाद जो एरिया से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जीतते थे, हर दुकाने में लाइट लगा देते थे। लाइट के अंदर लाल कपड़ा, लाल प्लास्टिक लगा के चारों तरफ लाल करके स्लोगन देते देते निकलते थे, इनकलाब जिंदाबाद करके। मैं पूछता हूं, पश्चिम बंगाल, ये फिर बोल रहा हूं, इन लोग सब पश्चिम बंगाल से बिलोंग्स करते हैं। पश्चिम बंगाल में कोई अत्याचार, ये संदेश खाली क्रिएट किया हुआ है। संदेश खाली बीजेपी का एक तो प्लान है, आर्म्स रिकवर करना, ये गरीब तबके के आदमी को परचेस करके झूठ बुलाना। देखिए, पश्चिम बंगाल इतने बड़े जगह है, इतने बड़े राज्य हैं, यहाँ एक संदेश खाली बात करके बीजेपी पार नहीं पाएंगे। अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है रोटी, कपड़ा, मकान। मैं आपको बतलाऊं, संदेश खाली विधानसभा के अगल बगल जो विधानसभा है, उनके बगल वाले आदमी तो देख रहे हैं, उन लोग तो वोट प्रयोग करेंगे। तो उन लोग क्या सारे भारत के टीवी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संदेश खाली दिखला रहे हैं, वहां संदेश खाली हो रहा है। संदेश खाली के आदमी, संदेश खाली के वोटर तृणमूल कांग्रेस को निर्वाचित करके वहां के जो कैंडिडेट है नूरुल को, उसको लोकसभा में जिता के भेजेंगे। मैं आज लिख देता हूं, आप मिला लीजिएगा। आप पत्रकार हैं दिल्ली से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 10 सीट लाना नामुमकिन है। तृणमूल कांग्रेस अब की बार 35 पार करेंगे। अभी कुछ दिन पहले अधीर रंजन चौधरी का एक बयान था जिसमें उन्होंने बोला कि तृणमूल कांग्रेस को वोट देने से अच्छा है कि आप बीजेपी को वोट कर दे। अधीर रंजन चौधरी के लिए तो हम लोग बोल आ रहे हैं, और कल खारगे साहब भी बोल दिए हैं। ऑल इंडिया पार्टी में उन्होंने बगावत के खारगे साहब बोल चुके हैं, ममता दी के अगेंस्ट में कुछ नहीं सुनेंगे। और उनको अधीर चौधरी के मुंह से सुनना है, जिन्होंने बीजेपी जो भाषा में बात कर रहे हैं, सीपीएम जो भाषा में बात कर रहे हैं, अधीर चौधरी के कांग्रेस भी वही भाषा में बात कर रहे हैं। तो आज ये तीनों के अगेंस्ट में ममता बंदोपाध्याय लड़ रहे हैं। ये इंडिया अलाइनमेंट जो नाम तो दिए हैं वो ममता बंदोपाध्याय दिए हैं। और ममता बंदोपाध्याय अधीर से राजनीति, अधीर बच्चे हैं। ममता बंदोपाध्याय के माथा से लेके पांव तक, माथा में 100 स्टिच का चोट है, हाथ में प्लेट बैठे हुए हैं, कमर में प्लेट बैठे हुए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास मार खा के एक औरत जिनको जान मार देते सीपीएम, गोली चलाए थे, बच गए। उसके बाद लड़के ममता बंदोपाध्याय ने नया पार्टी बना के तृणमूल कांग्रेस किए हैं। इससे ज्यादा ममता बंदोपाध्याय से ज्यादा कांग्रेस कौन है? ममता बंदोपाध्याय से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस कौन है? ममता बंदोपाध्याय से ज्यादा सीपीएम कौन है? पश्चिम बंगाल में अत्याचारित के बगल में ममता बंदोपाध्याय खड़ा होके पहला इलेक्शन में 184, दूसरा इलेक्शन में 111, दूसरा इलेक्शन में 211, तीसरा इलेक्शन में 216। अभी तो ये भी है ना कि ममता बनर्जी जो है महागठबंधन को बाहर से सपोर्ट कर रही है। इस कारण से खड़गे जी ने अधीर रंजन चौधरी को चिताया है। महागठबंधन को बाहर से सपोर्ट करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, बंदोपाध्याय जी ने स्टेट कह दिया है, मैं इंडिया अलायंस के साथ था, हूं और रहूंगी। इसके बाद महागठबंधन के खिलाफ क्यों फिर अपना कैंडिडेट उतारे? फिर नहीं, महागठबंधन के साथ मैंने आपको कहा ना, अगर अधीर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पर्पस साफ करेंगे, सीपीएम बीजेपी के पास पर्पस साफ करेंगे। बीजेपी के आज जो हरमद हैं, जिन लोग अत्याचार कर रहे, लोकसभा चुनाव के प्राकाल में तृणमूल कांग्रेस के कम से कम कई कार्यकर्ता मारे गए, ब्लॉक के सभापति मारे गए, तृणमूल के नेता को मार दिया गया है। तो आज
कौन उल्लंघ है? उल्लंघ तो सब सीपीएम के गुंडे लोग बीजेपी कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में ममता बंदोपाध्याय के खिलाफ में जो कांग्रेस बोल रहा वही बीजेपी बोल रहा, वही सीपीएम बोल रहा है। तो महागठबंधन में पश्चिम बंगाल में हम लोग गठबंधन के साथ रह के भी ये अधीर रंजन चौधरी बीजेपी का मुखोश खोल देना चाहते हैं। इन लोग मुंह एक अलग है, मुखोटा एक अलग है। अंदर से इन लोग बीजेपी के पर्पस साफ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 100 दिन के काम को लेके ममता बंदोपाध्याय ने आज बीजेपी के साथ इतने दिन से लड़ाई लड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के गरीब किस आदमी को लोग को लेके 100 दिन के काम का लेके 100 दिन के रोजगार को लेके इतना दिन तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अधीर चौधरी एक बार पार्लियामेंट में बोले नहीं है। जो बीजेपी है जो 100 दिन के काम का पैसा आज 3 साल 4 साल से बंद रखा है, पश्चिम बंगाल आदमी के साथ बेईमानी हो रहा है, इसको दिया जाए। लगभग 3 बार या लगभग 15 से 18 साल का शासन रहा है ममता बनर्जी का, और लगातार दुर्गापुर में देखा जाए कि जिस प्रकार सीपीएम ने कई फैक्ट्री तो जो बंद हो गई, तो उस फैक्ट्री को फिर से स्टार्ट करने के लिए, और क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन काफी है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो उनके रोजगार के लिए क्या काम अब तक हुआ? क्योंकि अभी हुगली बगल में हुगली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जूट के लिए बहुत नामी है वो डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ बहुत ज्यादा कार्य तो नहीं किया गया। मैं आपको बतलाता हूँ, आपको एक तो ब्रीफिंग दे दिया गया है। फैक्ट्री आप स्पेसिफिक बोलिए। फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में ममता जी के शासनकाल में कोई भी फैक्ट्री बंद नहीं हुए हैं। बंद होने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बोला कि सीपीएम के समय जो बंद हुआ था वो फैक्ट्री सब खुलवाए हैं। वो भी दुर्गापुर में जो जितनी फैक्ट्रियां थी वो सब खुली अभी तक तो नहीं है? नहीं, सब खुली है। डल्लभ एक केंद्रीय सरकार के खेला है, डल्लभ फैक्ट्री बंद है। ममता जी जब क्षमता में आए थे तो उनका आवाज था, तृणमूल कांग्रेस का नारा था, जितने फैक्ट्री हैं उसमें कोई झंडा नहीं लगेंगे, कोई ट्रेड यूनियन के नाम से फैक्ट्री बंद नहीं होगा। ममता जी क्षमता में आने के बाद आज तक कोई भी एक फैक्ट्री में डेमोन्स्ट्रेशन होके फैक्ट्री का गेट में ताला ममता जी के अमल में एक भी नहीं लगे हैं। आज सब फैक्ट्री रनिंग है और अमन चैन से फैक्ट्री में आदमी लोग काम कर रहे हैं। कहीं एक फैक्ट्री दिखला नहीं सकते हैं। हम लोग हमेशा विकास के साथ है। बंद ये जो सीपीएम के समय में बंगाल बंद हो जाता था, फलाना दिन बंद ढिकाना दिन बंद, ममता जी आने के पहले स्लोगन था पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आएगा तो एक भी दिन बंद नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का सरकार विकास का बात करता, ममता जी विकास के बात करते हैं, फैक्ट्री के बात कर रहे हैं। मैं आपके पास बोलता हूं, गुजरात मॉडल जो मोदी जी दिखलाते थे, गुजरात मॉडल, गुजरात में जाके देखिए तो एमएसएमई को लेके क्या हाल करके रखा है। सूरत में हब था, इंडस्ट्रियल हब, क्या हालत है। अहमदाबाद में देखिए क्या हालत है। सुनिए, नारा एक अलग होता है, मेरे भूख है तो मेरे को खाना चाहिए। यहाँ कोई, मैं किसी धर्म और किसी देवता की बात करूंगा तो मेरे खाना का पूर्ति नहीं हो जाएगा। बीजेपी पश्चिम बंगाल के आम जनता को, भारतवर्ष के आम जनता को गुमराह कर रही है। खेला खत्म है बीजेपी का, खेला खत्म है। लेकिन अब देखा जाए तो, क्योंकि 2019 के लोकसभा में भी 18 सीट लेकर आए, लगातार बीजेपी का कहना है कि हमारा जो वोट परसेंटेज वो बढ़ता जा रहा है बंगाल में। तो क्या लगता है, क्योंकि लगातार जो डाटा भी कहती है वो भी कह रही है कि हाँ बीजेपी का जो है वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। मैं एक बात आपको बतलाता हूं, प्रधानमंत्री आके बोले थे पश्चिम बंगाल में 35 से ज्यादा सीट लेना है, हमको मिल रहा है 35 से ज्यादा। अमित शाह बोल के गए 30। आने वाले दिन किसी भी क्षेत्र में जाके पता लगा लीजिए, आदमी आंकड़ा बोल देंगे, पश्चिम बंगाल में 10 सीट नहीं मिलेंगे। 18 और 25 वो सपना देख रहे हैं। पिछली बार क्या हो गया था कि 18 तो बीजेपी की आई थी। हाँ, तो पिछली बार उम्मीद किए थे, बहुत बड़े बड़े बात किए थे, 15 लाख रुपया सबके बैंक अकाउंट में चल जाएंगे, गैस फ्री में मिलेंगे, अनाज वगैरह के दाम कम हो जाएंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, पेट्रोल डीजल के रेट घटा देंगे।
ये नारा था, आदमी देख लिए हैं 5 साल में। बीजेपी का हाल बंगाल में क्या होगा, 4 तारीख को सुबह में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास देखेंगे, आप लोग के माध्यम से हम लोग जानेंगे। जो हम आज बोल दे रहे हैं वो मिला लीजिएगा। देखिए, वास्तविकता है बीजेपी के नारा, बीजेपी का जो गुब्बारा है फूट गया है, गैस बैलून फूट गया है। 2 करोड़ हर साल में रोजगार देंगे, आज 2 करोड़ से ज्यादा आईटी सेक्टर में बेरोजगार है। अच्छे दिन के नारा दिए थे, पेट्रोल डीजल के दाम आज 100 के पास है, क्रूड ऑयल का दाम 40 से नीचे है, गैस का दाम 1500, अभी 1200 था, अभी इलेक्शन के लिए कम, आदमी जानते हैं इसके बाद वो बढ़ जाएंगे। रेल के टिकट, ममता बंदोपाध्याय जब रेल मिनिस्टर थे तब का भाड़ा आज के भाड़ा में 5 टाइम बढ़ गया है। सीनियर सिटीजन खत्म हो गया है, उठा लिया गया है। आप कलकत्ता में रहते हैं, गांव जाएंगे परिवार लेके छुट्टी के समय में, जो टिकट का दाम था 300 रुपया है, आज हो गया है 1600 रुपया। आदमी त्रस्त है, आदमी इतने परेशान है। और हमारे यहाँ महंगाई आकाश छू रही है, मणिपुर जल रहा है, हाथरस का हालत देख रहे हैं, बेरोजगारी डे बाई डे बढ़ रहा है, शिक्षा क्षेत्र में 15% जीएसटी लगा दिए हैं। आपने बेरोजगारी की बात की है, मैं टोकूंगा आपको कि बंगाल में जो बेरोजगारी दर है, ठीक है, क्या लगता है कि ममता बनर्जी के लगभग 15-18 साल के शासन में क्या बेरोजगारी दर कम हुआ है? आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं तृणमूल कांग्रेस को उम्मीदवार माने सपोर्टर हूं। इसलिए मैं पूछूं कि आप फाउंडर मेंबर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आपको, आप पूछ रहे हैं, मैं आंकड़ा 2x2 क्या होता है, 4 होता है ना। तो आप जीडीपी चेक कर लीजिए, भारत सरकार का जीडीपी क्या है और पश्चिम बंगाल का जीडीपी क्या है। ये आंकड़ा तो झूठ नहीं है, ये आंकड़ा से ही मालूम पड़ जाएगा पश्चिम बंगाल का क्या क्या आंकड़ा है और भारत सरकार का क्या आंकड़ा है। आपने आगरा की बात किया और पहला सवाल मेरा जो था, यहाँ इलेक्शन के समय जो जिस तरीके से मृत्यु होती है, जिस तरीके से गोलीबारी हो जाता है, कई बार बूथ लूट लिए जाते थे पहले, तो आंकड़ा की आपने बातें, कुछ देर पहले ये भी आपने बोला कि वो आंकड़ा दिया जाता है वो गलत था, वो सरकार की जो केंद्र सरकार आंकड़ा देती है वो गलत देती है, ठीक है। लेकिन आप जब आंकड़ा की बात किए तो दोनों में कंट्रोवर्सी नहीं है, आंकड़ा वहां भी आंकड़ा, यह भी आंकड़ा है। आंकड़ा तो एक क्रिएट किए जाते हैं, तो फिर विपक्ष वाले भी बोलेंगे टीएमसी के इसलिए ये भी आंकड़ा क्रिएट किया हुआ है। ये तो जनता तय करेगी ना, ये तो मोदी जी का गारंटी नहीं है, ये जनता की गारंटी है। जनता डिसाइड करेंगे 4 तारीख को, मोदी बोल रहे ना मेरा गारंटी है। आंकड़ा उस दिन भारत के जनता दिखला देंगे, उनको बंगाल के जनता दिखला देंगे जो जनता के गारंटी क्या है, इंतजार करिए। और मैं आपको एक गारंटी देके बोलता हूँ, हमारा आंकड़ा में कोई फेल हुए तो बतला दीजिएगा। ममता बंदोपाध्याय जो करते हैं वही बोलते हैं। ममता बंदोपाध्याय सिंगापुर का मेट्रो रेल के साथ अपना छवि छाप के मोदी जी के तरह भारतवर्ष में मेट्रो रेल बन रहा है बोल के सिंगापुर का मेट्रो का छवि नहीं देते हैं। ममता बंदोपाध्याय देते हैं, जो ब्रिज बनता है उसके साथ अपना छवि देते हैं। जो डेवलपमेंट करेंगे, जो हो रहा है, तब बोलते हैं ममता बंदोपाध्याय। स्वास्थ्य साथी के लिए बोलते हैं ममता बंदोपाध्याय। जो ममता जी की जो सरकार है, तो बांग्लादेशी हैं, उनको यहाँ के लाके बसा के और उनके द्वारा वोटर आईडी कार्ड बनवा कर उनके द्वारा जीतने की कोशिश करते हैं, उनसे वोट परवाते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसा आरोप विपक्ष लगाती है। मैं आपको बतलाऊं, विरोधी दल बोल सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किनका अंडर में है, किनके अंडर में, केंद्रीय सरकार के अंडर में। बीएसएफ केंद्रीय सरकार के अंडर में है। बंगाल में ये जो बांग्लादेशी के नाम बोले जा रहे हैं ना, ये बंगाल के बंगाली लोग को असम्मान किए जा रहे हैं, इसका जवाब जनता देंगे। हमारे बंगाल में रहने वाले कोई भगेड़ू नहीं है, बांग्लादेश के आए हुए भगेड़ू। हमारे यहाँ रहने वाले, बंगाल के रहने वाले बंगाली हैं,
और बंगाल में रहने वाले चाहे भारतवर्ष के किसी प्रांत के हुए, वो हमारे बंगाली हैं। और उन लोग बंगाल में रह के, बंगाल में व्यापार करके बंगाल को और ऊंचा ले गया है। चाहे वो राजस्थान होए, चाहे उत्तर प्रदेश होए, चाहे बिहार होए, चाहे मध्य प्रदेश होए, चाहे छत्तीसगढ़ होए, चाहे झारखंड होए, चाहे उड़ीसा होए, उन लोग हमारे यहाँ बस के हमारे बंगाल को और ऊंचा में ले गया है। आज बंगाल का अपमान करने से बंगाल के पूरे जनता का अपमान होता है। कोई माफ नहीं करेंगे, इंतजार करिए ना। महागठबंधन को सपोर्ट कर रही ममता दीदी। 400 पार का जो बीजेपी का नारा है, और चलिए बंगाल की एक बात मान लेते हैं, 42 सीट में से आपको जितनी भी सीट आपकी आ जाए, लेकिन देखा जाए तो हिंदी भाषा जो राज्य है वहाँ आज भी महागठबंधन एक संघर्ष कर रही है, वोट पाने के लिए संघर्ष कर रही है। बीजेपी के खिलाफ आज भी एक चेहरा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप महागठबंधन के साथ है। अगर महागठबंधन जीतती है तो प्रधानमंत्री के तौर पर किसको आप लोग देखते हैं? मैं तो पहले कहना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं महागठबंधन, भारत बंगाल के बाहर में जहां भी हैं वहां बीजेपी के सामने उनका चेहरा नहीं है। 400 पार किस लिए? 400 पार किस आधार के ऊपर बेस करके बीजेपी बोल रहे हैं 400 पार? किस आधार पे? बीबी बात नहीं सुने, मन की बात भाग गई, देश को मन की बात सुना रहे हैं। किस आधार पे? किस आधार पे हम आप मोदी जी 400 पार क्या बात बोल रहे हैं? सुनिए, ये देश है, पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। आप सारे समय मूर्ख बना नहीं सकते हैं। देश में बेरोजगारी, देश में बेकारी, खाली राम मंदिर, मैं तो रामचंद्र जी के वंशधर हूं, हमारे क्षत्रिय हैं, मैं जनेऊ हमारा है। हम लोग रामनवमी में रामचंद्र जी का पूजा करता हूं, हमारा अस्त्र का पूजा होता है। जनेऊ पर लंबा डिबेट हो जाएगा। हाँ, मेरे कहने का मतलब है, ये जो मोदी जी के जो राम भक्त के हैं ना, कर्नाटक में बजरंगबली चुनाव में राम जी भी परेशान हो गए हैं। इतना बोल बोल के राम जी भी परेशान हो गए हैं। भारतवर्ष के जनता के दिल में राम जी बस रहे हैं, उल्लोंग बोल रहे हैं, इस इंसान से मुक्त दे भारत को। और बोल लेना कांग्रेस ये गठबंधन चीत कर देंगे, चीत कर देंगे। राजस्थान 0 सीट थे, राजस्थान कांग्रेस बेटर रिजल्ट करेंगे। हमारे पश्चिम बंगाल में हम लोग ये जो बीजेपी के 3, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम धराशायी करेंगे, धराशायी। हम लोग सारे 364 दिन आदमी के साथ रहते हैं, सारा दिन आदमी का सेवा करते हैं। हमारे द्वारे कैंप के माध्यम से आपके घर पे आपके माताजी, आपके वाइफ, सबको लक्ष्मी भंडार, सीनियर सिटीजन, स्वास्थ्य साथी, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मिड डे मील फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, बुक्स फ्री, जूता फ्री, फीस फ्री। एक तो साइकिल बच्चे को दिया जाता है सबूत साथी के नाम से। जो गांव में बच्चे एक जगह से और एक जगह स्कूल में पढ़ते हैं, साइकिल में करके जा सकते हैं, सरकार देते हैं। कॉलेज में कन्याश्री मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं हमारे सरकार। बच्चे जो हायर स्टडी करेंगे, जिनको इंजीनियरिंग पढ़ना है, जिनको आईपीएस पढ़ना है, जिनको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है, दूसरे राज्य में जाके पढ़ेंगे, तो उनका कॉलेज के जो भी पैसा लगते हैं, माँ पिताजी को गारंटर नहीं है, हमारे सरकार गारंटी होते हैं, लेते हैं। 10 लाख रुपया उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। मेरा सवाल था कि इंडी गठबंधन से प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसको देखो? पहले भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन आ जाएंगे तो इन लोग बैठ के तय कर लेंगे। घर पे जब शादी होते हैं, जॉइंट परिवार होते हैं, घर पे अगर बच्चे के शादी होते या बच्ची की शादी होती, तो सब भाई भाभी, माँ पिताजी मिलके कैसे शादी को धूमधाम से करें। घर पे शादी चाहे लड़का का हो लड़की का हो, कैसे करते हैं, इन लोग आपस में बैठ के तय कर लेते हैं।
लेट देम फिनिश, 4 तारीख के बाद रिजल्ट आने दीजिए, आप देखेंगे ना। बीजेपी ये भी कह रही है कि इंडिया अलायंस के पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, तो चुनाव क्या लड़ पाएंगे? मोदी जी चेहरा था क्या भारत के प्रधानमंत्री लायक? उनको जो अंगली पकड़ के लाए थे, पहला उसको खत्म किए हैं, अडवाणी जी को खत्म किए, उमा भारती को खत्म किए, जोशी जी को, हाँ, खत्म किए, बेचारी गुजर गए, सुषमा स्वराज को। अब भी ख्याल उनका है गडकरी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। समझे ना, हम लोग विकास का बात करते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, भारत का पॉलिटिक्स और बंगाल के पॉलिटिक्स में आसमान जमीन के पॉलिटिक्स। बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो आज सोचते हैं, देश कल सोचता है। पश्चिम बंगाल रेवोल्यूशन मट्टी है या कांत्री के मट्टी है। यहाँ ममता बंदोपाध्याय का खून इस जमीन के साथ जड़ा हुआ है। यहाँ सर कटता नहीं है, कर झुकता नहीं है, काट के लेना पड़ता है। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और बंगाल के हर छोटे छोटे बच्चे जानते हैं जो पश्चिम बंगाल का रिजल्ट क्या होगा। अभी तो बहुत चारों तरफ बहुत सारे मार्केट है, सब बाजार हैं जहां रेड वगैरह, पता लगाते रहिए, मालूम पड़ेगा। जितने चरण जाएंगे उतने चरण में रेट मालूम पड़ेगा क्या है, और क्लियर हो जाएंगे 4 तारीख के पहले। 1 तारीख के बाद ही सब आप भी लोग ही दिखाने लगेंगे भारतवर्ष के एग्जिट पोल का क्या परिस्थिति। देखिए, हम आपको बताएं, हम लोग 100% विकास के बाद, जो आदमी, मैं आपको फिर बोला, जिस आदमी को फ्री राशन मिलते हैं, आप सोचिए क्या नई परिवार को मिलता है, राशन फ्री मिलता है, उसके बच्चे पढ़ने के गारंटी गवर्नमेंट स्कूल सब फ्री, स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके आदमी सो के रहते हैं, बिना वो 5 लाख रुपया के फ्री ट्रीटमेंट। आप सोचिए ना, और आदमी को क्या चाहिए? उनके बच्चे बड़े होंगे तो उनको हायर स्टडी के लिए 10 लाख रुपया के क्रेडिट कार्ड। क्या चाहिए? माँ, हर घर पे 4 महिला हैं तो चारों को लक्की भंडार। क्या चाहिए आपको? सुनिए, भारतवर्ष के आदमी ये राम 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 बात करते हैं ना, राम राज भी देखे हैं, कृष्ण राज भी देखे हैं। ये इनका जो रावण राज है ना, नहीं चलेगा। बार 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 राम जी भी फेडअप हो गए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप रात को सोएंगे ना, आपका आत्मा बोलेगा ये बेईमान है।